नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्च के महीने में कद्दू की खेती करके कैसे हम बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही मात्र 3,000 रुपये की लागत लगा करके कैसे हम 3 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो सारी जानकारी मैं आपको पूरी देने वाला हूं, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, कद्दू एक ऐसी फसल है जिसकी अगर 5 रुपये किलो भी बिकता है तो इसका इतना ज़्यादा उत्पादन होता है कि आप 3 लाख रुपये से ज़्यादा ही कमा लेंगे। किसान भाइयों, मार्च में क्यों करें इसके बारे में भी हम बात करेंगे। किसान भाइयों, मार्च के समय में तापमान काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और आमतौर पर जो किसान भाई मार्च के महीने में लगाते हैं वो आलू के खेत में लगाते हैं। जब आलू की खुदाई कर लेते हैं तो उसमें कद्दू की खेती करते हैं। उसमें क्या होता है कि मिट्टी में खाद पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मिट्टी बनी हुई भी होती है, इसमें पोषक तत्व भी बहुत ही अच्छे मात्रा में होते हैं, जिससे कद्दू बहुत तेज़ी से ऊपर आता है और एक अच्छा उत्पादन देता है। कई किसान भाई हैं जो कद्दू लगाते हैं आलू के समय में है, आलू के साथ ही बुआई कर देते हैं। जब आलू खुदाई करते हैं तो कद्दू 20-25 दिन का होता है और उसके बाद वो पूरे में फैल जाता है और अच्छा उत्पादन देता है। किसान भाइयों, मार्च के महीने में आप बुआई करने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं हम मिट्टी के बारे में। किसान भाइयों, कद्दू की खेती के लिए आपको जो मिट्टी चाहिए वो अच्छी जल निकास वाली हो, वहाँ पे पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए और फसल की अच्छी बढ़वार हो। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु दोनों की आवश्यकता होती है। तो कद्दू की फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में भी बताया है। लेकिन जहाँ पे पानी ज़्यादा देर तक ठहरता है ऐसी मिट्टी इसके लिए खतरनाक होती है। तो इसकी मिट्टी जो पीएच मान चाहिए आपको कद्दू की खेती के लिए वो 5 से 7 तक का पीएच मान चाहिए। यानी आपको कद्दू खेती के लिए 5 से लेकर के 7 तक का पीएच मान अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि जलवायु और तापमान क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, कद्दू की फसल शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु वाली फसल होती है। इसके लिए जो आपको जलवायु चाहिए वो शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण चाहिए होती है। हमारे देश में कद्दू की खेती कई मौसम में की जाती है। यानी आप ये मान के चलिए कि हमारे देश में कद्दू साल के 12 महीने मिलता है और साल के 12 महीने इसकी खेती की जाती है। किसान भाइयों, बीज का अंकुरण अच्छा हो इसके लिए आपको 25 से 30 डिग्री का तापमान चाहिए होता है। तो मार्च के महीने में काफ़ी अच्छा तापमान होता है। फरवरी के लास्ट और 20 मार्च तक हमें इसकी बुआई कर ही देनी चाहिए। किसान भाइयों, आमतौर पर जो बीज कद्दू की बुआई के लिए बीज का तापमान चाहिए 25 से 30 डिग्री का चाहिए और मार्च में इस समय का तापमान बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाइयों, खेती करने से पहले हमें उसकी उन्नत किस्मों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ उन्नतशील 3 किस्में। किसान भाइयों, पहली है VNR 11, दूसरी है माहिको की माही 1 और तीसरी है रॉयल एग्री सीड। किसान भाई, ये तीनों वैरायटियों के बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अभी हम इसको यहीं पे क्लोज करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। किसान भाइयों, हमें सबसे पहले बात आती है कद्दू खेती के लिए हमें खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो हम उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। किसान भाइयों, कद्दू की खेती के लिए हमें जो खेत की तैयारी करनी होती है उसके लिए आपको अच्छी तरीके से जुताई कर लेना चाहिए। 3 से 4 जुताई। पहली जुताई जो है आप उसकी गहरी जुताई करें, मिट्टी पलटने वाले हल से करें। मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने का क्या फ़ायदा होता है वो भी जान लेते हैं। जो ऊपर की मिट्टी है वो नीचे चली जाती है, जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर चली जाती है। उससे क्या फ़ायदा होता है, जो नीचे की मिट्टी कई महीनों से या कहीं कहीं पे अच्छी जुताई न होने के कारण कई सालों से पड़ी रहती है, उसको ऊपर की रंध्रता पा जाती है, सूर्य की रोशनी पाती है, जिससे उसमें रंध्रता बढ़ती है और उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। पहली जुताई आपको गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, उसके बाद आप उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दें ताकि मिट्टी में धूप लग सके, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आप उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डाल करके खेत को समतल करके आखिर जो जुताई जो है उसको रोटावेटर से कर दें और उसके बाद हमें उसमें क्यारियाँ बना लेनी चाहिए। किसान भाइयों, क्यारियाँ हम क्यों बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसान भाइयों, क्यारियाँ हमें इसलिए बना लेनी चाहिए ताकि एक नाली बनाएंगे जिसमें कि हम बीजों को बोएंगे ताकि वहाँ से हम पानी सप्लाई करेंगे और बाकी जो क्यारियाँ बड़ी वाली होंगी वो इसलिए होंगी क्योंकि उसमें जो है हमारी जो लताएँ हैं कद्दू की वो फैलेंगी और अच्छा उत्पादन उसमें से लेके आएंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कद्दू की बुआई का सही तरीका क्या है। कई किसान भाई इसी वजह से परेशान रहते हैं कि उनको सही बुआई का तरीका भी नहीं पता है। कहीं पास पास बुआई कर देते हैं तो कहीं दूर दूर पे कर देते हैं और कहीं पे क्या करते हैं जो सही बुआई भी करते हैं तो उनका जमाव अच्छा नहीं होता। कभी क्या होता है कोई बीज जम गया और कोई बीज नहीं जमता, तो उसके लिए भी हम बताने वाले हैं। किसान भाइयों,
कद्दू के बीजों को बुआई आमतौर पर किसान अपने हाथ से ही करते हैं। 1 एकड़ में कद्दू की खेती के लिए आपको 1 से 1.5 किलो बीज की ज़रूरत होती है। बीजों को बुआई के पहले हमें थीरम या बबिस्टोन या कार्बेंडाजिम, इनमें से कोई चीज़ आपको मिल जाए उससे हमें शोधित कर लेना चाहिए। शोधित करने से क्या होता है कि आने वाली जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो नहीं लगती हैं। कई बीमारियां हैं जो कि बिल्कुल नहीं लगती, बाकी जो हैं अगर लगती भी हैं तो हम उनका लक्षण देखते ही उपचार कर देते हैं, तो हमारी फसल पे उसका कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। किसान भाइयों, बीज की बुआई हमें कैसे करनी है अब हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि हमने उसके बीज के शोधन के बारे में जान लिया। अब हम बीज की बुआई के बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, जब हम शोधित कर लेंगे उसके बाद हमें उसे छाया में सुखा लेंगे। उसके बाद हम उसे बनाई हुई क्यारियों में बुआई करेंगे। किसान भाइयों, तैयार की गई क्यारियों में हमें 4 से 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए, यानी लाइन से लाइन की दूरी हमें 4 से 5 मीटर की रखनी है तथा पौधे से पौधे की दूरी हमें 1 से 1.5 फीट की रखनी चाहिए। किसान भाइयों, लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट की रखें। इस तरीके से हमें बुआई करनी है। इससे पौधों को विकसित होने में आसानी होती है और वो समय से फैलते अच्छा उत्पादन देते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो मुख्य बिंदु है वो है सिंचाई। किसान भाइयों, कद्दू के पौधों को अंकुरण के बाद ही सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। कद्दू की जो फसल है उसको काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है, तो पर्याप्त सिंचाई होने पर ही कद्दू के पौधे और उस पर लगने वाले फल अच्छे तरीके से विकास कर पाते हैं। तो कद्दू की बुआई से 5 से 6 दिन के अंतराल पर हमें उसे लगातार सिंचाई करते रहना चाहिए। और ख़ासकर जब हम जमा हो रहा हो बीज का उस समय अच्छी सिंचाई करें, और उसके बाद जब उस पर फूल और फल आने लग जाएं उस समय हमें उस पर अच्छे सिंचाई करते रहना है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि पानी का भराव नहीं होना चाहिए, हमें उसमें अच्छी सिंचाई करनी चाहिए और हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। किसान भाइयों, यदि आप कद्दू की अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो आपको अच्छी मात्रा में खाद देने की ज़रूरत होती है। आमतौर पर खाद आप तब दीजिए जब आप मिट्टी की जांच करवा लीजिए, क्योंकि मिट्टी की जांच करवाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं और कौन से पोषक तत्वों की कमी है, इस बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। इससे मिट्टी की जांच न करवाए खाद डालने पे 2 नुकसान होते हैं। पहली तो आर्थिक दृष्टि से नुकसान है कि हमारा जो पैसा है वो पानी की तरह डूब जाता है मिट्टी में, हमें पता नहीं होता क्या चीज़ डालना है क्या नहीं डालना है, हम सब कुछ लाके डाल देते हैं। दूसरा होता है कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो जब मिट्टी में हमें पता रहेगा कि हमें क्या चीज़ डालनी है क्या नहीं डालनी है, तब वही चीज़ डालेंगे, मिट्टी का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा और हमारी जेब का मुनाफा भी बढ़ता जाएगा। किसान भाइयों, तो अब हम बात करते हैं, अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो हमें मिट्टी की जांच किए बिना कैसे खाद डालनी है। 1 एकड़ में आपको 20 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो पोटास और 25 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ये सारी जो खाद है वो आपको आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए, और उसके बाद जब फसल में फूल और फल आने शुरू हो जाएं उस समय हमें 20 किलोग्राम यूरिया को सिंचाई के बाद पौधों में देना चाहिए। यानी कुल मिला के पूरी फसल में 40 किलो नाइट्रोजन चाहिए, हमें 15 किलो पोटास चाहिए और 25 किलो फास्फोरस चाहिए। किसान भाइयों, ये तो हो गई खाद की बात। अब आप समझ गए होंगे कि हमें खाद क्या डालना है। किसान भाइयों, बात हो गई कि हमें खाद क्या देना है, पानी क्या देना है, बीज कैसे बोना है, लेकिन उसके बाद एक बात और बचती है, उसमें है कि बहुत तरह के रोग लग जाते हैं। तो कुछ चुनिंदा रोगों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण रोग है जो है चूर्णली फल फूंदी। किसान भाइयों, यह रोग जो है ये साइफिसफेसियम नामक फनफूदी के कारण पत्तियों के तनों पर सफ़ेद गोलाकार निशान बना देता है, जला सा दिखाई देता है, जो कि बाद में बढ़ जाता है। ये पत्तियों पर कत्थई रंग का भी हो जाता है। तो आपने कई सारे कद्दू खेतों में ऐसा देखा भी होगा, पूरी पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं, पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है और पत्तियां झुलसा जाती हैं। तो इसका रोकथाम हमें किस तरीके से करना है किसान भाइयों? इसके लिए, रोकथाम के लिए आपको देसी गाय का मूत्र 5 लीटर को 15 ग्राम हींग में लेकर के पीस कर अच्छी तरीके से मिला लें। उसके बाद उसको प्रति लीटर 2 लीटर प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करें, जिससे कि जो यह रोग है ये दूर हो जाएगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण रोग की, कि हमारा दूसरा कौन सा महत्वपूर्ण रोग है जो कि इसमें लगता है। किसान भाइयों, दूसरा महत्वपूर्ण रोग जो है वो ये है मृदु रोमित फनफूदी। किसान भाइयों, यह स्पोपोटोनिस्पोरा क्यूबेसिंग नामक फनफूदी कारण फैलता है। इस रोग से प्रभावित पत्तियों की निचली सतह पर कोणाकार धब्बे बन जाते हैं जो ऊपर पीले भूरे रंग के होते हैं। किसान भाइयों, इसके जो विषाणु होते हैं यह विषाणु के द्वारा फैलता है, पत्तियों की बढ़वार रुक जाती है और वे मुड़कर छोटी हो जाती हैं तथा फल भी छोटे ही बनते हैं और उपज कम हो जाती है। किसान भाई, यह रोग जो है चैंपा के द्वारा फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको नीम का काढ़ा या गौमूत्र
के साथ तंबाकू मिलाकर स्प्रे करें, जिससे कि यह रोग जो है वो दूर हो जाता है। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल की आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश।